पीएम मोदी सर ने बोला था कि लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। आज मैंने अपनी बेटी को बचाया हुआ है, तो मैं इस बेटी को कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हम बाहर रेंट पे रहते हैं, तो हमें खुद नहीं पता कि हमारी जिंदगी क्या है, हम कहाँ से कहाँ आ गए। मुझे नहीं पता लगा कि मेरी शादी कब हुई और हमारे साथ कब ये हो गया। एक भाई भी दरिंदा हो सकेंगे, बाप भी दरिंदगी की अधिकार कर सकेंगे, या बाप भी इसको गहरी खाई में धकेल सकेंगे। मेरा पापा ना थोड़ा दरिंदे टाइप का इंसान है, अगर वो किसी को जिंदा मार देना उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई भी भाई और कोई भी बाप अपनी बहन और बेटी को कभी भी इस हालात में आने के लिए मजबूर ना करे। मैं अपनी गुड़िया के लिए जीना चाहती हूँ, पर आज मेरा मन है कि मैं सच में आज खुदकुशी करके और अपनी गुड़िया को भी साथ में लेके मर जाऊं। इतनी ज्यादा मैं परेशान कर दी उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक पीड़ा लेकर पहुंची है दाविका ज्योति, जो कि एथलीट है। जिंदगी की रेस आएगी। ज्योति के हाथ में सिर्फ इसकी बदहाली के, बेबसी के, अलाचारी के, पीड़ा के जो कागज हैं आप देखोगे। सर सबसे पहले तो मेरी खुद की फैमिली ने मेरे को धोखा दिया है। जिनके साथ मेरा रिश्ता किया था वो झूठ बोल के, खुद मेरे भाई ने किया था, मेरी भाभी ने करवाया था, उसमें मेरा बाप भी शामिल है। और जहाँ मेरा रिश्ता किया था ना, वो एक घटिया गिरा और नीच इंसान है। अब ये भी देख सकते हो कि मेरी छोटी सी गुड़िया भी इस रेस में खुद हार चुकी है। इसको सिर्फ छोड़ा गया था कि एक लड़की है, हमारे घर पे लड़की नहीं लड़के पैदा होते हैं। अभी 2 साल हो गए, मैं खुद छोटी मोटी नौकरी करके अपने आप को संभाल रही हूँ। मेरी गुड़िया भी बहुत बीमार हो गई थी, उन्होंने गुड़िया की भी केयर नहीं की। मेरे खुद के भाई ने ये बोला था, अगर ये ज्योति दोबारा से तुम्हारे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करती है तो इसको जान से मार दो, वैसे हमें जरूरत नहीं है। एक तरफ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और ये लाइव तस्वीरें हैं, लेकिन इसे दौरान अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक पीड़ा लेकर पहुंची है दाविका ज्योति, जो कि एथलीट हैं और खिलाड़ी हैं, जो कि जिंदगी की रेस आएगी या नू समझ लो हार की कगार पे हैं। आप देखोगे जिन हाथा में सर्टिफिकेट होने चाहिए थे, जो ये दाविका के रूप में जब दौड़िया कर दी तो जीत के सर्टिफिकेट हाथ में होने चाहिए थे, लेकिन आज ज्योति के हाथा में सिर्फ इसकी बदहाली के, बेबसी के, अलाचारी के, पीड़ा के, इस तरह के जो कागज हैं आप देखोगे। इसके साथ वह चीज बन रही, बोला कोई मारा रोन भी दे हुआ है। यदि घर में कोई बाप भी निर्भाग और नलायक आ जाए, चुड़ैल बाप भी आ जाए या फिर नलायक बाप भी आ जाए, जिस प्रकार ज्योति ने दावा कराया, तो उसके हालात क्या हो जाए आप देखो। एक भाई भी दरिंदा हो सकेंगे, बाप भी दरिंदगी की उस अधिकार कर सकेंगे, या बाप भी इसको गहरी खाई में धकेल सकेंगे। ऐसी चीज ज्योति के साथ हुई है। थोड़ा मैं बता दूं, ज्योति ने जो मेरे को बताया, ज्योति ने गया जैसे ही इसके भाई की शादी हुई, आज तय 12 साल पहले शादी हुई, तो फिर बाप भी ने नू सोचना शुरू कर दिया। उस टाइम 14-15 साल की थी, तो नू कहना शुरू कर दिया भाई इसकी रेंट काटो। और फिर एक टाइम ऐसा हुआ है भाई इसकी रेंट काटे दी जावा है, इसको बताया जावा है इसका हस्बैंड प्राइवेट बैंक में है, 2 किले हैं, 2 दुकान है, ये है वो है, सारी कहानी बनाई गई और इसकी रेंट काट दी, जबकि उसके पास सिर्फ उसके बाप की सरकारी नौकरी थी और कुछ नहीं था। तो फिलहाल ज्योति दर की ठोकर खा रही है। बेटी इसको है, अभी माँ और बेटी ये ब्रह्म सरोवर सामने देख रहे हो, मतलब मैं कहूँ भी था, थोड़ा इसके अंदर एक मनोबल टूटा है। बार बार ये अनुगा मेरा तो जी कर इसमें छलांग लगा दूं। फिर मैंने इसको कहा, मैं ज्योति एक बार बताओ दर्शकों को कि इस तरह क्या क्या घटना घटी थी, एक बार बताओ कैसे जिंदगी की रेस हार गया। सर मेरा नाम ज्योति है, मैं सनपेड़े गांव की लड़की हूँ, सुरेंद्र की, और शादी हुई थी मेरी 84 में मोहित गालन से, सत्यवान के लड़के से। और वहां जाके जो मैं फेस कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई भी भाई और कोई भी बाप अपनी बहन और बेटी को कभी भी इस हालात में आने के लिए मजबूर ना करे। मैं अपनी गुड़िया के लिए जीना चाहती हूँ, पर आज मेरा मन है कि मैं सच में आज खुदकुशी करके और अपनी गुड़िया को भी साथ में लेके मर जाऊं, क्योंकि आज जीने से ज्यादा मेरे को ना मरना पसंद आने लग गया है। इतनी ज्यादा मैं परेशान कर दी, उन्होंने इतना ज्यादा बेहाल कर दिए हैं। किसने धोखा दिया आपको, कैसे क्या धोखा दिया? सर सबसे पहले तो मेरी खुद की फैमिली ने मेरे को धोखा दिया है। मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी माँ को छोड़ के मेरा बाप, और फिर बाद में इनकी पूरी फैमिली ने, जिनके साथ मेरा रिश्ता किया था वो झूठ बोल के, खुद मेरे भाई ने किया था, मेरी भाभी ने करवाया था, उसमें मेरा बाप भी शामिल है। और जहाँ मेरा रिश्ता किया था ना, वो एक घटिया गिरा और नीच इंसान है। अब ये भी देख सकते हो कि मेरी छोटी सी गुड़िया भी इस रेस में खुद हार चुकी है, इतनी छोटी सी, जिसने ये भी नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। इसको सिर्फ छोड़ा गया था कि एक लड़की है, हमारे घर पे लड़की नहीं लड़के पैदा होते हैं। क्या सपना था ज्योति आपका?
सर मेरा सपना एक ही था कि मेरा पापा ना थोड़ा दरिंदे टाइप का इंसान है, अगर वो किसी को जिंदा मार देना उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को सिर्फ ये था कि मैं अपनी माँ को ना इस दलदल से बाहर निकाल लूं। तो मेरे को बचपन में बताया गया था कि पुलिस ऑफिसर उसको बाहर, मतलब अपनी माँ को आपको रिहा कर सकते हैं, वही आपको दिला सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक सपना देखा था कि मैं खुद ही पुलिस ऑफिसर बन के खुद ही अपनी माँ को क्यों ना निकाल लूं। तो मैंने वहां तक अपनी मेहनत की है। मेरे गाँव को भी पता है कि आपकी ये रही कि भाई आप अपनी माँ को दलदल से बाहर निकालना चाहते थे। उस कड़ी में खुद दलदल में फंस गई ज्योति। हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने पुलिस ऑफिसर की तैयारी की है। पूरे गांव को पता है कि जब मेरे भाई की ज्वाइनिंग हुई थी तो साथ में मेरी भी चली हुई थी तैयारी। तो गांव वाले ये कहते थे कि भाई पहले लड़की लगेगी पुलिस में या लड़का लगेगा। तो मैंने इतनी बराबर की तैयारी कर रखी थी। इस चीज से मेरा भाई और मेरी भाभी बहुत कटते थे कि ये इस लेवल पे कैसे पहुंच गई, जबकि मैं खुद की मेहनत से गई हूँ। और मैंने जब भी कॉलेज में एडमिशन लिया है या कहीं पे भी लिया है तो हाँ पैसे मैंने खुद के जमा करके तब अपना एडमिशन लिया था। क्या क्या किस तरह के क्या डॉक्यूमेंट आपके बताओ, एक बार वैसे बता दूं। सर इसमें मेरे डॉक्यूमेंट है कि मेरी शादी इस इंसान से हुई थी, ये मोहित है। और जैसे मैं स्पोर्ट्स में थी तो मेरे पास वो भी मेरे फोटोज हैं। अगर कोई मेरे को जानता हो तो ये रहे स्पोर्ट्स उसके भी। अच्छा, ये जो महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 30 दिन में से ना एक हफ्ता में तो मेरा लगभग न्यूज में पेपर में आता रहता था फोटो। मेरे को अलग अलग फोटो और कुछ दिखाओ। ये रहे सर। ये देखो भाई, ज्योति एक दाविका रही है और इसका सपना था कि भाई ये हरियाणा पुलिस में इसका सिलेक्शन हो। जो भी देखेगा ये बहुत अच्छे से पहचान जाएगा। ये वर्षा है जो टॉपर थी हमारे कॉलेज में, और एक सोनू है जो ये भी टॉपर थी। इनको मैंने पिछाड़ते हुए अपने आप एक खुद की अपनी एक पहचान बनाई थी पूरे कॉलेज में। और लगभग मेरे को सब जानते हैं, और जितने भी जानते हैं वो उनको ये पता कि ज्योति क्या चीज थी। अपना सारा सपना, अपना सारी उम्मीदें छोड़ के मेरे भाई ने जहाँ रिश्ता मेरा तय किया था, मैं हंसते हंसते चली गई थी। सिर्फ ये सोच के कोई नहीं, भाई है, पापा है, जो करेंगे सही करेंगे। पर वो सही कितना हुआ है वो आज तुम्हारे सामने आ रहा है। देखो क्या होता है जब भाई बहन हो ना, छोटे छोटे हो, जब छोटी उम्र हो उनकी, तो आपस में छोटी मोटी मीन में चलती रहो, आपस में छोटी मोटी नोक झोंक होती रह रहे। लेकिन वह नोक झोंक आप अपनी सगी बहन को रिश्ता के तौर पर ऐसी जगह पर धकेल दोगे कि भाई बचपन का जो नोक झोंक थी उस तवा ईर्ष्या में, द्वेष में तब्दील होगी। आज ज्योति दर दर की ठोकर खा रही है। दाविका ये रही है, एथलीट ये रही है, और जिंदगी की रेस इस टाइम हारने की कगार पे है। और बार बार ब्रह्म सरोवर में कूदने की बात कर रहे थे। यदि सीएम की सीआईडी हो तो कम से कम वो ध्यान देवे कि भाई इस तरह की जो समस्या है, इसका समस्या का सामना करना पड़ रहा है ज्योति को। अपने जो इसके पति के बारे में जो बातें बताई गई थी सारी झूठी लिगड़ी। इसकी भाभी ने सोच लिया था भाई घर में रहोगी तो या मेरे सेध देगी, जैसे दावा कराया ज्योति ने। हालांकि मैंने कहा ना मैं पक्ष ना विपक्ष में निष्पक्ष हूँ। यदि दूसरा पक्ष जिस तरह मोहित को बारे में कर रही है, इसके पति के बारे में, अभी इसको घर से निकाल रखा है। घर में जाते हो आप? नहीं सर, मेरे को ना जाने देते ना मिलने देते किसी से भी। और मैं रेंट पे रहती हूँ 2 साल से। उन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी थी, उसमें मेरा खुद का भाई शामिल है। और सबको पता है कि 3 तारीख को 3 मार्च को 2023 में मेरा भाई मेरे घर पे मेरे ससुराल गया था। और वहाँ पे खुद उन्होंने मिलके मेरे से जबरदस्ती डिवोर्स लेने की कोशिश करी और मेरे को मारने की धमकी दी। दूसरी शादी के चक्कर में? हाँ जी सर, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और उसमें दूसरी शादी मेरे खुद के भाई ने ये बोला था, अगर ये ज्योति दोबारा से तुम्हारे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करती है तो इसको जान से मार दो, बेशक हमें जरूरत नहीं है। और दोबारा से मैं खुद शादी करवा दूंगा तेरी, तू टेंशन ना करे। और मैं इसकी माँ तक भी नहीं पता लगने दूंगा कि मर ली। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब मेरे साथ जो हुआ था, मेरे भाई ने मेरी माँ को भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और मैं इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि मैंने इतना मुश्किल दौर अपने सामने से गुजारा है। अभी 2 साल हो गए, मैं खुद छोटी मोटी नौकरी करके अपने आप को संभाल रही हूँ। 6 केस चले हुए मेरे, वो भी संभाल रही हूँ और अपनी गुड़िया को भी संभाल रही हूँ। इतना बेहाल कर दिया था कि मेरी गुड़िया भी बहुत बीमार हो गई थी, उन्होंने गुड़िया की भी केयर नहीं की। देखो ये गीता महोत्सव भी यहाँ चल रहा है कुरुक्षेत्र में, और ये न्याय युद्ध भी यहाँ हुआ था, और आप भी न्याय लेने के लिए यहाँ खड़े हो। तो ऐसे में सीएम की सीआईडी भी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका भी एक
गृह क्षेत्र कह सकते हो आप। हाँ जी। तो क्या उनको कोई क्या अपील करना चाहोगे? सर 24 तारीख ने एक घटना घटी थी कि मैंने पता लगा कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं और उसके चलते हुए मैं अपनी गुड़िया को लेके थाने में गई थी। वहां जाके मैंने एप्लीकेशन लिखवाई जिसमें कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जबकि पुलिस मेरे एक ऑफिशियल अनिका नाम के जाटनी के नाम से एक आईडी है मेरी इंस्टा पे, आप उसमें जाके देखोगे तो आपको सारे प्रूफ भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे वीडियो भी बना रखी है। पुलिस वालों ने गुमराह किया, 2 घंटे तक थाने में बिठा के रखा। लास्ट में उनके साथ मिलके, मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके मेरे खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, मेरे को और मेरी गुड़िया को दिल्ली सेंटर में। करना चाहते हो मुख्यमंत्री को, क्या अपील करना चाहते हो? सर मुख्यमंत्री को हमें एक अपील करनी है कि मैं सीएम ऑफिस गई थी और जाने के बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, करीबन 6 दिन हो चुके हैं, अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मेरे को सडनली कल फिर पता लगा कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है। अब सच है झूठ है वो प्रशासन पता करेगी, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है कुछ भी। मेरे को घर नहीं जाने देते और वो बाहर दूसरे देश में जाने की पूरी तैयारी में है। और वो जाने वाले थे 24 तारीख ने, जिस दिन मैंने एक्शन लिया था, बट उस दिन वो रह गए थे। अभी गुमराह करके वो निकलने वाले हैं। चलो मेरी अपील है, वीडियो ना ज्यादा शेयर करिए और तुम भी बताओ कमेंट करके भाई इस ज्योति की जो लड़ाई है, एक किस्म का एथलीट रही है, दाविका है और जिंदगी की रेस ये हार गई है। तो आप क्या कहना चाहते हो भी, आपको क्या लगता है ज्योति को कैसे न्याय मिल सके? ज्योति अपनी जगह ठीक है, हालांकि दूसरा पक्ष आकर भी अपनी बात रख सके ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ सर मैं जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने सिर्फ अपने घर में इसलिए रखा था मेरे को 9 महीने की लड़का हो जाएगा, और लड़का होने के बजाय मेरे को लड़की हुई थी बड़े ऑपरेशन से। और उन्होंने ऐसा किया था कि इतने लालची इंसान है, उन्होंने 27 दिन का मेरा पीड़िया लेके 28वें दिन सुबह जबकि पानी नहीं कुछ नहीं, और मेरे को घर से मेरी गुड़िया के साथ निकाल दिया था कि हमारे घर पे लड़की नहीं होती लड़का होता है। और 6 महीने तक हमें पूछा तक नहीं गया था। वहाँ पे मेरा इतना बेहाल हुआ था। जहाँ मैं अपने ससुराल से घर गई थी तो मेरी भाभी ने भी ये बोला था कि घर में काम करेगी तो तेरे को रोटी मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो ये अपने आप में शब्द कम पड़ जाएंगे यदि हम इसकी पीड़ा और दुख और दर्द तकलीफ के बारे में बताओगे, लेकिन तुमने अपना बताना कमेंट करके तुमने क्या लगा इस समस्या का स्थायी समाधान क्या उसके। फिलहाल मेरी अपील है दर्शकों तक शेयर कर दो इसने और सीएम CID तक, मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुंचा दो ताकि समय रहते ज्योति ने न्याय मिल सके। गांव वगैरह बता देते हो? सर मैं 84 खास में ब्याही हुई हूँ और पोटियाले रोड पे। मोहित नाम है मेरे हस्बैंड का और सत्यवान मेरे ससुर का, जो रोडवेज में लग रहे हैं। और उनके पापा का नाम है दिलीप, मेरे दादा सर का नाम है दिलीप। अरे हमारे PM मोदी सर ने बोला था कि लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। आज मैंने अपनी बेटी को बचाया हुआ है तो मैं इस बेटी को कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हम बाहर रेंट पे रहते हैं। तो हमें खुद नहीं पता कि हम हमारी जिंदगी क्या है, हम कहाँ से कहाँ आ गए। मुझे नहीं पता लगा कि मेरी शादी कब हुई और हमारे साथ कब ये हो गया। मतलब पता करते करते हमने पागल हो गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा। रेंट पे रहना, खुद कमाना, गुड़िया को देखना। आज तो ये गुड़िया छोटी है पर कल को ये बड़ी होएगी। आप सब जानते हो कि इतने घटिया समाज में एक लड़की को अकेले छोड़ना कितना मुश्किल है। और मेरी छोटी सी गुड़िया, एक किस्म से देख लो, इनकी माँ परेशान, ये परेशान, इसकी बेटी परेशान। यानी कि आप देखोगे ये गुड़िया परेशान, इसकी माँ परेशान, इसकी नानी परेशान। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आओ तो ये जो चीज हम देख रहे हैं अपने आप में आप के पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इस टाइम पीड़ा में है और यह पीड़ा आप लोगों का हाथ में दूर करनी। आप तो मेरी अपील है, आप यदि उधर समालका से कोई भी व्यक्ति हो या फिर तेरा मायका कौन सा है? सर पेड़ा गाँव में गन्नौर के पास। सर गन्नौर में, सोनीपत में गन्नौर में मायका है। जो आप लोगों का अपील है भाई इस गुड़िया को न्याय दिलाओ। और मेरी अनिल विज के पास एप्लीकेशन जा चुकी थी जिसमें मेरे खुद के भाई ने और मेरे ससुराल वालों ने पैसे दे के सिफारिश लगा के मेरी एप्लीकेशन दबाई गई और RTI लगवा के मैंने कढ़वाई है, जिसमें उसमें मेरे को धमकी मिली है मेरे भाई की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से। अच्छा तो इस एप्लीकेशन को उठा ले, नहीं तो तेरे को जान से भी मार देंगे। चाहे कुछ भी हो हम बीच में नहीं आएंगे। अब तेरे को मोहित खत्म भी कर देगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। इस एप्लीकेशन को उठाओ। इतना ज्यादा प्रेशर मेरे को डाला हो गया है। अभी भी मेरे भाई ने बोला था तेरे पे दम है ना तो मोहित का कुछ बिगाड़ के दिखा दे। अच्छा तू यार CM थी ना, जब प्रधानमंत्री थी पोज, तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा भाई कांस्टेबल है हरियाणा पुलिस में, पानीपत साइबर सेल में, और वो बड़े बड़े गनमैन है बड़े बड़े अफसरों के साथ, तो वो कोई कार्रवाई मेरी होने नहीं देता। हमारा इतना बेहाल हुआ है। चलो शेयर कर दो भाई।